स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये गाड़ियां हैं, मोदी सरकार की गारंटी। और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं और क्या वजह पूछेंगे। ये गाड़ियां गांव में पहुंचकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है, लेकिन 24 घंटे से वक्त गुजर चुका है, यहाँ गाड़ियां खड़ी। क्या नाम आपका? विशाल सिंह। ये गाड़ियां क्यों खड़ी, क्या बात है? सर मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ। सर लगातार मैंने 23/11/2023 से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तकरीबन 1 महीना 10 दिन। मैं निरंतर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये जो यात्रा रैली चलाई गई थी उसमें काम किया हूँ। मुझे जो सैलरी का था वो नहीं मिला है। अभी 1 महीने 10 दिन का मेरा एडवांस बन रहा है, तो वो हमको नहीं मिल रहा है। अभी कल मैंने एक्टिविटी किया था शाम के टाइम में तामा तामेश्वर नाथ ग्राम सभा में। वहाँ पे जनरेटर मेरा डेड हो गया था, उसका पिस्टल टूट गया था। तो मैंने अपने वेंडर्स को बताया मेरा जनरेटर परमानेंटली के लिए डैमेज हो गया है और इसकी उपलब्धि कराइए, इसको रिप्लेसमेंट करवा के और हमको दूसरा जनरेटर का मतलब उपलब्धि करवाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई बजट नहीं आ रहा है, हमारे पास किसी भी प्रकार का बजट नहीं आ पा रहा है। जब तक हमारे पास बजट नहीं आएगा हम आपको नहीं पे कर पाएंगे, और जब आपके पास पे नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवा पाएंगे। गाड़ी तो सब सरकारी है ना? ये जी सर, सरकारी सरकार है। तो पैसा उनको दे रही है। जी सर, अब इसके बारे में भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमारे जो वेंडर्स हैं वो यही बताते हैं कि हमारे पास जो बजट है वो नहीं आया है, तो हम उनकी बात मान के यही संतोष कर लेते हैं। कितनी गाड़ियां खड़ी यहाँ पर? कितनी गाड़ियां? यहाँ पे हमारी 6 गाड़ियाँ हैं, जो एक हमारी कुशीनगर में चल रही है और एक 5 गाड़ियाँ जो यहाँ पे हैं, इसमें से 4 शायद हैं, 4 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी दूसरे ब्लॉक में खड़ी हुई है। संत कबीर नगर में कितनी गाड़ियां फिलहाल यहाँ पर है? 5 गाड़ियाँ हैं। 5 गाड़ियां, 5 ठप पड़ी हुई है। कब से खड़ी है? ये कल शाम से खड़ी हुई है। कल शाम से 5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियां हैं, मोदी सरकार की गारंटी। लेकिन बता रहे हैं कि कमी की वजह से जनरेटर खराब हो गया, लेकिन इनके जो वेंडर हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं। जी सर, वेंडर पैसा नहीं दे रहे हैं। बता रहे हैं कि ऊपर से हमको भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। क्या वजह है कि गाड़ी खड़ी हो गई है? हम लोगों को हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही है। आप ही बताइए सर, हम यहाँ के पढ़े हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं। अगर हमको सैलरी नहीं मिलेगी तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? खाने के भी पैसे नहीं है, हम लोग ढाबे से खा रहे हैं, भैया 2 दिन से खिला रहे हैं। जब पैसे नहीं होंगे तो यहाँ रुकने से क्या फायदा है? इसका पूरा फ्लैक्स फटा है। मैंने 2-3 बार कंप्लेंट की है, सर फ्लैक्स का ही करा दो। फ्लैक्स भी नहीं सही है। हम लोग किसी तरीके से इस पर तिरपाल डाले हैं, तिरपाल डालने के बावजूद भी इतना पानी गिरता है इसके अंदर कि हम लोग किसी तरीके से रह रहे हैं। उसके बावजूद भी जब सैलरी नहीं आएगी तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे? सरकार सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करवा रही है और इनको सैलरी का पैसा नहीं मिल पा रहा है खाने के लिए। जी। क्या नाम आपका? अनमोल सिंह नाम है, सीतापुर से हूँ मैं। अच्छा, क्या दिक्कत आपके? जी, पैसा नहीं मिल पा रहा है सैलरी का। अब ये आप ही बताइए कि अगर हम लोग को सैलरी नहीं मिलेगी तो हम किस बेस पे काम करेंगे? अभी मेरा जनरेटर खराब हो चुका है, उसको हम नीचे उतार के बार बार चलाना पड़ रहा है हमको। हमने बोला कि हमको बैटरी जो है दिलवा दीजिए, वो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है और हम कुछ नहीं करवा सकते। जनरेटर की जो हमने वायरिंग करवाई थी अपने पास से पैसा लगा के करवाया। अब हम इतना अगर अपने पास से ही लगाएंगे तो हम कमाने किस लिए आए हैं? मेरे छत का पूरा तिरपाल फट चुका है, फ्लैक्स भी फट चुका है। मतलब इतना रात को लेटने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, वो सर पे टपकती है। 3 दिन से मेरी तबीयत खराब हो चुकी है। कल मैंने मीटिंग की थी दोनों, आज मीटिंग में नहीं गया हूँ। तो मैंने उनसे जब बोला कि मेरे को पैसा दीजिए तो वो बोल रहे हैं कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, आप गाड़ी खड़ी करिए। अगर वो पैसा नहीं देंगे फिर क्या काम करने का मतलब है? यहाँ के जो अधिकारी जिले के, आपकी किसी बात हुई है इस पर? जी सर, मेरी बलवान सर से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कोशिश की, बात की उन लोगों से कि ऐसा है, हमारे जो गाड़ियों पे टीम है जो हमारी, उनका पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उनसे यही बताया गया कि ऊपर से है जो पैसा नहीं पास हो पा रहा है, इसके वजह से हम उनको पैसा नहीं टाइम पे दे पा रहे हैं। एक बार यहाँ जिलाधिकारी साहब लोग मिल लीजिए, हो सकता है कुछ इंतजाम हो जाए। जी सर, देखते हैं, अगर इसी तरह से कंडीशन रही तो हम बात तो करेंगे ही। तो ये 5 गाड़ियां हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन बता रहे हैं कि संत कबीर नगर जिले के 5 गाड़ियां अभी भी यहाँ खड़ी है। इनका कहना कि जिनको वेंडर है उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, जनरेटर खराब हो चुका है, पर्दे फट चुके हैं, इसी की वजह से ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और जो सरकार का जो वादा है, सरकार जो उनकी योजनाओं जो प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी चलाई गई है, गाड़ी खड़ी होने की वजह से कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि 5 गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इनका आरोप है कि जो वेंडर है वो पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए गाड़ियां यहाँ पर
पिछले 24 घंटे से खड़ी हुई है। अब बने रहिए साहिल किरारी के साथ। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल किरारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये गाड़ियां हैं, मोदी सरकार की गारंटी। और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं और क्या वजह पूछेंगे। ये गाड़ियां गांव में पहुंचकर सरकार के योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है, लेकिन 24 घंटे से वक्त गुजर चुका है। यहाँ गाड़ियां खड़ी। क्या नाम आपका? विशाल सिंह। ये गाड़ियां क्यों खड़ी, क्या बात है? सर मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ। सर लगातार मैंने 23/11/2023 से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तकरीबन 1 महीना 10 दिन। मैं निरंतर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये जो यात्रा रैली चलाई गई थी उसमें काम किया हूँ। मुझे जो सैलरी का था वो नहीं मिला है। अभी 1 महीने 10 दिन का मेरा एडवांस बन रहा है, तो वो हमको नहीं मिल रहा है। अभी कल मैंने एक्टिविटी किया था शाम के टाइम में तामा तामेश्वरनाथ ग्राम सभा में। वहाँ पे जनरेटर मेरा डेड हो गया था, उसका पिस्टल टूट गया था। तो मैंने अपने वेंडर्स को बताया मेरा जनरेटर परमानेंटली के लिए डैमेज हो गया है और इसकी उपलब्धि कराइए, इसको रिप्लेसमेंट करवा के और हमको दूसरा जनरेटर का मतलब उपलब्धि करवाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई बजट नहीं आ रहा है, हमारे पास किसी भी प्रकार का बजट नहीं आ पा रहा है। जब तक हमारे पास बजट नहीं आएगा हम आपको नहीं पे कर पाएंगे, और जब आपके पास पे नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवा पाएंगे। गाड़ी तो सब सरकारी है ना? ये जी सर सरकारी सरकार है। तो पैसा उनको दे रही है। जी सर, अब इसके बारे में भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमारे जो वेंडर्स हैं वो यही बताते हैं कि हमारे पास जो बजट है वो नहीं आया है, तो हम उनकी बात मान के यही संतोष कर लेते हैं। कितनी गाड़ियां खड़ी यहाँ पर? कितनी गाड़ियां? यहाँ पे हमारी 6 गाड़ियाँ हैं, जो एक हमारी कुशीनगर में चल रही है और एक 5 गाड़ियाँ जो यहाँ पे हैं, इसमें से 4 शायद हैं, 4 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी दूसरे ब्लॉक में खड़ी हुई है। संत कबीर नगर में कितनी गाड़ियां फिलहाल यहाँ पर है? 5 गाड़ियाँ हैं। 5 गाड़ियां, 5 ठप पड़ी हुई है। कब से खड़ी है? ये कल शाम से खड़ी हुई है। कल शाम से 5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियां हैं, मोदी सरकार की गारंटी। लेकिन बता रहे हैं कि कमी की वजह से जनरेटर खराब हो गया, लेकिन इनके जो वेंडर हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं। जी सर, वेंडर पैसा नहीं दे रहे हैं। बता रहे हैं कि ऊपर से हमको भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। क्या वजह है कि गाड़ी खड़ी हो गई है? हम लोगों को हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही है। आप ही बताइए सर, हम यहाँ के पढ़े हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं। अगर हमको सैलरी नहीं मिलेगी तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? खाने के भी पैसे नहीं है, हम लोग ढाबे से खा रहे हैं, भैया 2 दिन से खिला रहे हैं। जब पैसे नहीं होंगे तो यहाँ रुकने से क्या फायदा? इसका पूरा फ्लैक्स फटा है। मैंने 2-3 बार कंप्लेंट की है, सर फ्लैक्स का ही करा दो। फ्लैक्स भी नहीं सही है। हम लोग किसी तरीके से इस पर तिरपाल डाले हैं, तिरपाल डालने के बावजूद भी इतना पानी गिरता है इसके अंदर कि हम लोग किसी तरीके से रह रहे हैं। उसके बावजूद भी जब सैलरी नहीं आएगी तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे? सरकार सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करवा रही है और इनको सैलरी का पैसा नहीं मिल पा रहा है खाने के लिए। जी, क्या नाम आपका? अनमोल सिंह नाम है, सीतापुर से हूँ मैं। अच्छा, हाँ क्या जी। दिक्कत आपको? जी, पैसा नहीं मिल पा रहा है सैलरी का। अब ये आप ही बताइए कि अगर हम लोग को सैलरी नहीं मिलेगी तो हम किस बेस पे काम करेंगे। अभी मेरा जनरेटर खराब हो चुका है, उसको हम नीचे उतार के बार बार चलाना पड़ रहा है हमको। हमने बोला कि हमको बैटरी जो है दिलवा दीजिए, वो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है और हम कुछ नहीं करवा सकते। जनरेटर की जो हमने वायरिंग करवाई थी अपने पास से पैसा लगा के करवाया। अब हम इतना अगर अपने पास से ही लगाएंगे तो हम कमाने किस लिए आए हैं? मेरे छत का पूरा तिरपाल फट चुका है, फ्लैक्स भी फट चुका है। मतलब इतना रात को लेटने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, वो सर पे टपकती है। 3 दिन से मेरी तबीयत खराब हो चुकी है। कल मैंने मीटिंग की थी दोनों, आज मीटिंग में नहीं गया हूँ। तो मैंने उनसे जब बोला कि मेरे को पैसा दीजिए तो वो बोल रहे हैं कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, आप गाड़ी खड़ी करिए। अगर वो पैसा नहीं देंगे फिर क्या काम करने का मतलब है? यहाँ के जो अधिकारी जिले के, आपकी किसी बात हुई है इस पर? जी सर, मेरी बलवान सर से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कोशिश की, बात की उन लोगों से कि ऐसा है, हमारे जो गाड़ियों पे टीम है जो हमारी, उनका पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उनसे यही बताया गया कि ऊपर से है जो पैसा नहीं पास हो पा रहा है, इसके वजह से हम उनको पैसा नहीं टाइम पे दे पा रहे हैं। एक बार यहाँ जिलाधिकारी साहब लोग मिल लीजिए, हो सकता है कुछ इंतजाम हो जाए। जी सर, देखते हैं, अगर इसी तरह से कंडीशन रही तो हम बात तो करेंगे ही। तो ये 5 गाड़ियां हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन बता रहे हैं कि संत कबीरनगर जिले के 5 गाड़ियां अभी भी यहाँ खड़ी हैं। इनका कहना कि जिनको वेंडर है उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, जनरेटर खराब हो चुका है, पर्दे फट चुके हैं, इसी की वजह से ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और जो सरकार का जो वादा है, सरकार जो
उनकी योजनाओं जो प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी चलाई गई है, गाड़ी खड़ी होने की वजह से कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि 5 गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। इनका आरोप है कि जो वेंडर है वो पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए गाड़ियां यहाँ पर पिछले 24 घंटे से खड़ी हुई है। अब बने रहिए साहिल किरारी के साथ। नमस्कार।